नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि किसी से भी ये देखा जा सकता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कैंसर जो आप हैं और आपके जो पर्सन हैं एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या रखते हैं। फिर देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले कैंसर देख लेते हैं और ये रीडिंग 26 जनवरी से 2 फरवरी के लिए साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग होगी। तो सबसे पहले कैंसर देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन महसूस करते हैं कि सबसे पहले उन्हें सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अपना जॉब, नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि उन्हें रिश्ते में आगे स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा कैंसर के जो पर्सन है कैंसर के लिए सोच सकते हैं, या तो फिर हो सकता है कि कैंसर अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर सकते हैं। कैंसर के जो पर्सन हैं उनके लिए ऐसा सोच सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस हो रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं आ रही थी, हो सकता है कि पैसे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, दोनों तरफ से ही प्यार बनेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी इस रिश्ते में, और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो दोनों और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही थी, तो वो एनर्जी आपको मिलेगी। और अगर उनकी तरफ सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद अगर उनकी तरफ एक लव ऑफर लेकर जाते हैं, एक मैसेज लेकर जाते हैं, गुड न्यूज़ लेकर जाते हैं, तो ये रिश्ता उनके साथ सेलिब्रेशन का बनता है। एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट उनके साथ किया जाता है। अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है और स्टेबल हो सकता है। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से मिल सकती है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो ऐसा जो है कैंसर के लिए फील कर सकते हैं, या तो कैंसर के जो पर्सन हैं उनके लिए फील कर सकते हैं। देखते हैं कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको अभी महसूस हो रहा है कि अभी पहले क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, अप एंड डाउन जा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। तो सबसे पहले इस रिश्ते को के बारे में ना सोचते हुए यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए, उन पर सरेंडर करना चाहिए, अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, आराम रेस्ट करना चाहिए। और जब उनको लगेगा कि वो आराम कर चुके हैं, रेस्ट कर चुके हैं, अभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। या तो आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, या तो फिर आपके पर्सन ऐसा करना चाहिए, उनके लिए आप ऐसा महसूस करते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 5 ऑफ कप्स, द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो
कैंसर जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर वो, क्योंकि इस रिश्ते में वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी हैं कि ये रिश्ता क्यों टूटा है, क्यों ख़त्म हुआ है। तो आप चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में, बजाय के प्रॉब्लम में रहने की, वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है। उन्हें नज़रें घुमा कर देखना चाहिए ताकि उन्हें मदद मिल सके, इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकल सकें। और जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को घेरा हुआ है, रिश्ते को बिंधा हुआ है, तो अगर उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तो रुक कर उस नेगेटिव इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे, पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इस रिश्ते को बनाएंगे, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे। जो भी लस्ट हैं, चाहे वो गैमलिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, ओवर लस्ट जो भी हैं, या फिर एडिक्शन है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की हैं या नेगेटिव लोगों में बैठने की हैं, पॉजिटिव ना सोचने की हैं, तो उन सिचुएशन से अगर बाहर निकलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं तो फिर भी, और इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत के साथ आराम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद अगर अपना एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो वो आप या तो खुद इतनी मेहनत करना चाह रहे हैं, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पर्सन से मदद मांगना चाहते हैं, या तो फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इसमें आपकी मदद लेनी चाहिए और इस रिश्ते को फिर से इसमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन क्या चाहते हैं? कैंसर के पर्सन चाहते हैं कि आप सबसे पहले इस जो जिस चीज़ के लिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, अभी भी नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी में हैं, तो पहले आप उस जगह से, उस सिचुएशन से मूव ऑन करें। ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और आपकी भावनाओं को समझा जा सके और फिर से आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स एंड द हायरोफेंट। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार और प्रेम है, वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं इस रिश्ते से अभी भी। तो वो महसूस कर वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो ये जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट्स चल रहा है, इसको ख़त्म करें और स्पिरिचुअल ग्रो करें, हील करें अपने आप को और किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से इस रिश्ते में वापस आने के लिए मदद लें और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें ताकि गिले शिकवे ख़त्म हो और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। और अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, आपको नया रिश्ता मिल रहा है, तो आप इस एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें और एक नए रिश्ते की तरफ आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता, नया प्यार आ रहा है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो वो आप उनका वेट और इंतज़ार ना करें, आप नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ें। लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगें और लाइफ में आप आगे बढ़ें। देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है,
सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या कोई आपके पर्सन इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है। तो जब तक उन चीज़ों से आप लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा आप अपने, या तो कैंसर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा मैं चाहते हैं कि आप आपके पर्सन इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए उन चीज़ों को अलविदा करें अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, या तो फिर आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या उन लोगों से जो आप नॉन या अननोन पर्सन है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनसे जो है लेट गो करना चाहते हैं, उन लोगों को छोड़ना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते में कोई भी परेशानी दुविधा ना रहे। और ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बता रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको रिश्ते में जाना चाहिए या इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ये अचानक से बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दिया, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक्चुअली आप चाहते क्या हैं? फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में अभी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बिंदा हुआ इस रिश्ते को, इसमें प्रॉब्लम है अभी इस रिश्ते में, तो इसलिए आप जगल ना करें, जिग जैग ना करें। और अभी अभी आप वो चाहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से अलविदा कर दें, लेट गो कर दें, इस रिश्ते को छोड़ दें। क्योंकि जब तक इस रिश्ते में रहेंगे, जब तक पनौती, बाधाएं, दिक्कतें लगातार इस रिश्ते में आती रहेंगी, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में बना रहेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी वो इस जगलिंग के फेज़ में ना रहें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो इस पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को रेडी करें। जब उनको लगे कि वो प्रिपेयर, रेडी, तैयार हो गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तभी इस अपने स्टेबल इस रिश्ते की खुशी के बारे में सोचें। अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी जगल चला हुआ है, काफ़ी परेशानी और दुविधा है, तो अभी वो पहले रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचें, पहले वो अपने आप को स्टेबल करें। कमिटमेंट वगैरह के बारे में वो बाद में सोचें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या तो फिर जो कैंसर है उनसे आप ऐसा चाहते हैं। देख लेते हैं इसका जो आउटकम है वो कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लगता है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और पैशन और जुनून के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि अटैचमेंट आप अभी भी फील कर रहे हैं, तो शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हो रहा है। या फिर क्योंकि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी आप इग्नोर करना नहीं चाहते हैं, उसको भी देखकर आप सोच संभल कर ही रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। 9 ऑफ स्पोर्ट्स, 6 ऑफ स्पोर्ट्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में अटैचमेंट है, अभी भी आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर इसमें जो है परेशानी, दुविधा है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मिल रहा है। तो अभी के लिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए, लेट गो कीजिए, और ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले और शांति मिले। और सिर्फ इस रिश्ते की जो है अट्रैक्शन को मत देखिएगा, इसके फ़ायदे को मत देखिएगा, इसके साथ होने वाले नुकसान को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। जब तक आप इसका सॉल्यूशन, हल नहीं निकाल लेते, तब तक आप इसमें आगे मत बढ़िए।
और अगर आप चाहते हैं तो आप नए रिश्ते की तरफ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, जहां आपका घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। और अगर आप वापस इसी रिश्ते में आना चाहते हैं तो आप पहले इसका हल ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, और तभी इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, जो बाधाएं हैं, अगर खुलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेगा निकलेगा, और नेगेटिविटी खत्म होगी, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप कर पाएंगे। तो देख लीजिए, आप जैसा भी चाहें वैसा, दोनों ही केसेस में ये आपके लिए ठीक हो सकता है। जो आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है। अभी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन खेला जा रहा हो। तो अगर आप इस रिश्ते में सचमुच इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, आप कि जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट, वो तभी पूरी होगी जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो दोनों तरफ से ही रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, खुशहाली होगी, और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, दोनों परिवारों को एक इक्वल देखने की ज़रूरत है, बराबर देखने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे को बराबर देखेंगे कि दोनों परिवार एक इक्वल हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, तो तभी इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी, और तभी ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। तो अगर आप सचमुच इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था वो स्टेबिलिटी आएगी, और आपकी दिली तमन्ना जो है पूरी होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।